इंसान कसरत से जिक्र इलाही करता रहता था, हत्ता कि एक दिन उस पुरखलूस जिक्र से इसके लब शर्री हो गए। शैतान इसे वसवसे में मुब्तला कर दिया। बेफायदा जिक्र की कसरत कर रहे हो, अल्लाह अल्लाह करते हो, जबकि अल्लाह की तरफ से लब्बैक की आवाज़ एक बार भी नहीं आई, ना ही अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा जवाब मिला। फिर एक तरफा मोहब्बत की क्या ज़रूरत, क्या फ़ायदा इस बात की दलील है कि तेरा जिक्र इलाही अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। शैतान की इस पुरफरेज बातों से सूफी ने जिक्र करना छोड़ दिया। शिकस्ता दिल और अफसुर्दा होकर सो गया। आंख सो गई और किस्मत जाग गई। आलम ख्वाब में देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि जिक्र इलाही से गफलत क्यों की। ऐ नेक बख्त, तूने जिक्र हक को क्यों छोड़ दिया? आखिर तू इस जिक्र पाक से पशेमान क्यों हो गया? इसने कहा, बारगाह इलाही से मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। इससे दिल में ख्याल आया कि मेरा जिक्र कबूल ही नहीं हो रहा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारा जिक्र मेरे यहाँ मशगूल होना और तुम्हारा पहली दफ़ा अल्लाह कहना कबूल होता है, तब दूसरी बार तुझे अल्लाह कहने की तौफीक मिलती है। तुम्हारे दिल में ये सोजो गदाज और मेरी चाहत, मोहब्बत और तड़प है, यही तुम्हारे जिक्र की कबूलियत की निशानी है। ऐ बंदे, मेरी मोहब्बत में तेरी ये तदबीरें और मेहनतें सब हमारी तरफ से जज्बो कशिश का ही अक्स हैं। ऐ बंदे, तेरा खौफ मेरी ज़ात से, तेरा इश्क मेरा ही इनाम है और मेरी ही मेहरबानी और मोहब्बत की कशिश है कि तेरी हर बार अल्लाह की पुकार में मेरा लब्बैक शामिल है। तुम्हारे जिक्र की कबूलियत की निशानी यही है कि तुम्हें जिक्र खुदा में मशगूल कर दिया है। एक जाहिर और गाफिल जिक्र हक और दुआ मांगने की तौफीक से महरूम रहता है। अल्लाह ताला के जिक्र का अजर खुद इसकी जिक्र से ही पोशीदा होता है। अल्लाह ताला अपने जिक्र की और याद की तौफीक इसी को अता करते हैं जिससे खुश होते हैं, और यही इसकी कबूलियत की दलील है। नेकी करने की तौफीक भी अल्लाह ही देता है। शैतान हरदम इसकी कोशिश में रहता है कि किसी तरह अल्लाह ताला के जिक्र से बाज रखे।